तो मैंने आप लोगों को अभी क्या बताया कि हम चैप्टर नंबर 2 रीड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग वी विल गोइंग टू कवर स्ट्रिंग एंड हम लोग लिस्ट कवर करेंगे, टपल कवर करेंगे, डिक्शनरीज कवर करेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये क्या करते हैं, जो वैल्यूज है उनको ग्रुप में रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो करेक्टर का ग्रुप हो चाहे नंबर्स का ग्रुप हो। जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कोई भी वैल्यू जो होती है वो सिंगल और डबल कोट्स के अंदर हम लोग लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। अब सबसे पहले अगर मैं स्ट्रिंग की बात करती हूँ तो string क्या है? Strings in a Python are stored in as an individual character in the continuous location। यानी कि Python में string क्या है? ये एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है जो कि कॉन्टिन्यूस लोकेशन में स्टोर होते हैं। जैसे कि सपोज मैं लिखती हूँ डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में लिखेंगे आप या डबल कोट में लिखेंगे कैट, तो यानी कि ये जो C है, ये A है और ये T है, ये मेमोरी लोकेशन सपोज C A और T इस तरीके से सेव होगा, कॉन्टिन्यूस लोकेशन में सेव होगा। मेमोरी लोकेशन क्या होगा इसका, सपोज इसका लोकेशन 101 है तो A का लोकेशन 102 होगा और C का लोकेशन 103 होगा। तो इसका जो मेमोरी लोकेशन होता है वो कॉन्टिन्यूस सीरीज में होता है, ऐसे नहीं कि C एक जगह है तो A एक जगह होगा और T एक जगह होगा। तो स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग जो है पाइथन में एक इंडिविजुअल कैरेक्टर स्टोर होते हैं कॉन्टिन्यूस लोकेशन में, मेमोरी लोकेशन में, तो दे आर कॉल्ड स्ट्रिंग। तो अब जब हम लोग पाइथन में बनाते हैं तो स्ट्रिंग बनाने का क्या तरीका है कि आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो इस जो मेमोरी लोकेशन है, जो कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन है, इसको आप एक नाम देंगे। यू विल क्रिएट अ वेरिएबल नेम। ठीक है, स्ट्रिंग का आप वेरिएबल बनाएंगे, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। आपको जो मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट आर द थिंग जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, उसमें स्पेस नहीं आना चाहिए, तो इस तरीके से आपने, और कीवर्ड्स आपने यूज नहीं करने हैं, जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं यूज नहीं करने हैं, बाकी आप नॉर्मली इनके नाम रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ए दे दिया, या फिर आप कुछ भी नेम भी लिख सकते हैं, नेम इज इक्वल टू एंड देन आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर नेम दे दिया अमन, तो दिस इज अ स्ट्रिंग, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। अब ये जब मेमोरी में मैं यहाँ स्पेस दे देती हूँ थोड़ा, मेमोरी में जब ये अमन जो नाम है ये सेव हो रखा होता है, तो ये इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरीके से हम इनको इनकी लोकेशन को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जैसे कि इंडेक्स नंबर से हम इनको कॉल करते हैं। जैसे सपोज आपको ए को एक्सेस करना है या एम को एक्सेस करना है या ए को एक्सेस करना है या एन को एक्सेस करना है, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, बाय देयर इंडेक्स नंबर इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो जहां पर ए है, तो सपोज ये ए है, तो इसका इंडेक्स नंबर होगा 0, इसका इंडेक्स नंबर होगा 1, इसका इंडेक्स नंबर होगा 2 और इसका इंडेक्स नंबर होगा 3। अब इसमें क्या होता है, आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी कर सकते हो। बैकवर्ड इंडेक्सिंग में क्या होगा कि ये आप माइनस से स्टार्ट करेंगे, तो -1, ओके, -2 एंड देन -3 एंड देन -4। तो इस तरीके से आप इंडेक्सिंग करके इनके इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं। बट आप स्ट्रिंग में चेंजेस नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप ए को क्या चेंज कर सको या बी को चेंज कर सको, इस तरीके से नहीं करना है आपने। मैं आप लोगों को पाइथन में करके दिखाती हूँ कि पाइथन में कैसे कर सकते हैं हम लोग स्ट्रिंग। लेट मी ओपन इट। मैम हाँ बच्चे, हाँ तुमने रेज हैंड करा था, मैंने देखा था, बोलो। मैम ये मेमोरी लोकेशन तो कुछ भी हो सकती है ना? हाँ, मेमोरी लोकेशन कुछ भी हो सकती है, जैसे 1000 से भी शुरू कर सकते हैं। कुछ भी। इसमें तो वी विल नॉट गो थ्रू विद दिस मेमोरी लोकेशन, ये सब चीजें नहीं है हमको देखनी है। ये मेमोरी लोकेशन तो कुछ भी नाम हो सकता है, बट मेरे बोलने का ये मतलब था कि आपको जो आपकी मेमोरी लोकेशन है वो कंटिन्यूअस उसमें होगी। जैसे आप कुछ भी लिख रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर, तो जो सी है वो इस लोकेशन में सेव है, ए है वो इस लोकेशन में। देखिए 101 के बाद 102, 103, ये बाइनरी फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे 101, तो 1 के बाद क्या आएगा, 1, एक के बाद क्या आता है, 101 के बाद क्या आएगा, 110 आएगा, फिर 111 आएगा, फिर इस तरीके से आएगा। ठीक है ना? यस मैम। ठीक है, तो मैं अभी आपसे स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक मिनट, पाइथन
स्क्रीन शेयर में नहीं आ रहा है। आगे आपको दिख रहा है पाइथन? यस मैम। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम लोग अगर एक स्ट्रिंग को मैं बनाती हूँ, मैंने यहाँ पर नेम ले लिया, नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स, मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया, नाम दे देते हैं हम, अमन का ही नाम दे देते हैं, एंड देन उसके बाद आप एंटर करेंगे और नेम लिखेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आ गया, और ये डबल कोट्स, ये सिंगल कोट इसलिए आया क्योंकि इट इज अ स्ट्रिंग वैल्यू। ओके, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। अब अगर आपको इसके सिंगल कैरेक्टर्स को आपको एक्सेस करना है तो आप लिखेंगे पहले वेरिएबल का नाम जो कि था नेम, एंड देन आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, इंडेक्स नंबर लिखेंगे, इंडेक्स नंबर जो है वो लिखेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरीके से इंडेक्स नंबर यूज कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड में क्या होगा, फॉरवर्ड में 0 से स्टार्ट होगा, तो अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 0, ओके, एंड देन मैं इसको एंटर कर देती हूँ तो देखिए ए आ गया। ऐसे ही अगर मैं नेम लिखती हूँ जो कि है ही नहीं, ओके, यहाँ पर मैं 5 लिखती हूँ तो देखिए यहाँ पर एरर आ जाएगा क्योंकि 5th लोकेशन में तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ही अगर मैं नेम देती हूँ यहाँ पर 2, तो सेकंड मतलब कि थर्ड नंबर पर भी ए ही है बच्चे, तो यहाँ पर आ जाएगा ए। देखिए अब मैं इसको माइनस में करके देखती हूँ, तो आप नेम करके एंड देन यहाँ पर आप -3 कर देते हैं, तो थर्ड पर एम है, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, एंटर करेंगे तो एम आ जाएगा। तो देखिए दिस इज हाउ वी कैन एक्सेस द इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग। बट स्ट्रिंग में क्या है, स्ट्रिंग इज अ, स्ट्रिंग की वैल्यूज हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, आप इम्यूटेबल है ये, ठीक है ना, यानी कि आप स्ट्रिंग्स की इन वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। आप पूरी की पूरी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, बट एक अलग से कोई वैल्यू को नहीं चेंज कर सकते। पूरी की पूरी वैल्यू मतलब अगर आपको इसको लिखना है, सपोज आपको ऐसे लिखना है कि नेम इज इक्वल टू एंड देन कोट्स में अमन एंड देन कुमार करना है, अगर आपने इसको तो आ जाएगा, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू चेंज हो गई है। बट अगर आप ऐसे लिखोगे जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कि अमन एंड देन 0, तो ये देखिए ए आ गया। पर अगर आप इसको चेंज करने की कोशिश करोगे कि जो 0 में है, 0th पोजीशन में है, वो आर हो जाए, ठीक है, आर आ जाए, तो देखिए एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि टाइप एरर, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोज आइटम असाइनमेंट, यानी कि स्ट्रिंग में आप क्या नहीं कर सकते, आइटम्स को असाइन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग में वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज को, तो बैकवर्ड भी कर सकते हैं एंड फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं -5 करती हूँ नेम एंड देन ब्रैकेट में मैं लिखती हूँ -5, तो देखिए क्या आता है, मेरा आंसर के आता है। तो पीछे से देखिए 1 2 3 4 5th पोजीशन पर यहाँ पर के है, तो ये आंसर आ गया यहाँ पर के। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है ट्रेवल्सिंग। ट्रेवल्सिंग का क्या मतलब होता है, ट्रेवल्सिंग का मतलब होता है कि आपने क्या करना है कि लूपिंग की हेल्प से एक एक करेक्टर को एक्सेस करना है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रेवल्सिंग। न्यू शेयर करके मैं आप लोगों को एक बार मैं बता देती हूँ कि व्हाट इज ट्रेवल्सिंग अ स्ट्रिंग। ये आप लोगों को, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन बच्चों? यस मैम। ओके, ट्रेवल्सिंग अ स्ट्रिंग, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू इट रेटिंग थ्रू द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि आप इटरेटिंग का मतलब होता है लूपिंग की हेल्प से अगर आप इनके एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रेवर्सिंग। ओके, तो मैं अभी आप लोगों को इसका जो है एक कोड लिख करके बताती हूँ कि अगर आपको एक जो स्ट्रिंग है उसकी एक एक कैरेक्टर को
आप चाहते हो कि लूप की हेल्प से वो एक करेक्टर जो है वो आप उसको एक्सेस कर सको। तो मैं अभी बताती हूँ आपको कैसे करना है। अभी मैं यहाँ पर न्यू फाइल ले लेती हूँ पाइथन की, एंड देन पाइथन का आपको स्क्रीन विजिबल है ना बच्चों? पाइथन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिया कोड इज इक्वल टू, ठीक है, कोड इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर लिखूंगी पाइथन प्रोग्रामिंग, कोड इज इक्वल टू पाइथन। मैंने एक स्ट्रिंग लिया है जिसका नाम है कोड, और मैंने उसके अंदर वैल्यू डाली है पाइथन प्रोग्रामिंग। अब मैं चाहती हूँ कि इसका जो वैल्यू हो वो प्रिंट हो जाए, पर वो जो वैल्यू प्रिंट हो वो कैसे, इटरेटिंग के थ्रू हो, यानी कि लूपिंग के थ्रू हो। पहले p को रीड करे, फिर p प्रिंट करे, फिर y को रीड करे तो y प्रिंट करे, फिर t को रीड करे, t प्रिंट करे, ऐसे जैसे हम लोग लूप्स में कर रहे थे। तो आपको पहले लूप चलाना पड़ेगा, फॉर i इन कोड, यानी कि इस कोड की जो भी वैल्यू है उसकी हर एक फर्स्ट से लेकर के एंड तक वैल्यू आई में आ जाए, एक करके। इस लाइन का ये मतलब है। फिर आपने लिखना है प्रिंट, यानी कि जब भी फर्स्ट टाइम जब आपका आई चल रहा तो उसमें p है, फिर जब आई लूप चल रहा तो y है, तो अब क्या हो, प्रिंट हो जाए। क्या प्रिंट होए? जो भी वैल्यू आपकी आई में है, ओके। एंड देन आप चाहते हो कि बीच में जितनी बार वैल्यू प्रिंट हो इस तरीके से डैश डैश आ जाए, ताकि हमें मतलब आपको पता चले कि हाँ भाई ये एवरी टाइम इट इज एक्सेसिंग अ इंडिविजुअल वैल्यू। एंड देन आप चाहते हो कि जो आपका जो भी आउटपुट आए वो एक ही लाइन में आए, नेक्स्ट 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 लाइन में ना आए। तो आप उसके लिए क्या करोगे, एंड करोगे, और उसके बाद आप इसको इस तरीके से लिखोगे, दिस इज यूज टू शो योर आउटपुट इन वन लाइन। नहीं तो आपका आउटपुट कैसे आएगा? आपका आउटपुट ऐसे आएगा, आपका आएगा पहले p, फिर आएगा फिर इस तरह आएगा, ऐसे ऐसे। तो मुझे ऐसे नहीं चाहिए, because it is accessing a one individual character at a time with the help of loop. So जैसे ही लूप खत्म होगा ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, बट हमें नहीं चाहिए नेक्स्ट लाइन में। सो फॉर दैट वी विल यूज दिस ओके, एंड देन इसके बाद आपने इसको क्लोज करना है, और उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के लिए मैं इसको स्ट्रिंग नाम दे देती हूँ, इसको सेव कर लेते हैं, एंड देन मैं आप इसको रन करती हूँ। तो देखिए, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग बहुत बड़ा था तो इस तरीके से आया। इज दिस विजिबल? ये विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। थोड़ा सा मैं स्ट्रिंग को छोटा कर देती हूँ, ओके। तो आपको दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है। तो इस स्ट्रिंग को मैं सिर्फ पाइथन लिखती हूँ, ओके, प्रोग्रामिंग हटा देती हूँ मैं। तो इसको सेव करके एंड देन दोबारा से मैं इसको करूंगी। तो ये देखिए पाइथन, ओके। तो ये आ गया, एन के बाद ये यहाँ पर आ गया, एन के बाद भी ये आया, तो ये इसलिए यहाँ पर आ गया ये। तो ऐसे हम लोग, दिस इज हाउ वी कैन एक्सेस ईच एंड एवरी कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग यूजिंग दिस मेथड, दिस इटरेटिंग मेथड यूजिंग फॉर लूप। उसके बाद नेक्स्ट मेरा टॉपिक है, दैट इज एक मिनट। हाँ प्रिंस बेटा कुछ पूछ रहे हो आप? मैम इससे फायदा क्या होगा? एक हाँ, लाइन में लिख फायदा देते तो। नुकसान कुछ नहीं हुआ। इट्स नॉट अ फायदा और नुकसान, इट्स लाइक कि बिकॉज अब देखो, जैसे सपोज ये है, इसको तो मैं सीधा प्रिंट भी करवा सकती हूँ ना, है ना? प्रिंट करवा दो पाइथन। इससे ये हुआ कि दिस इज अ टेक्निक विच उसकी हेल्प से आप हर एक जो पाइथन की जो करेक्टर है उसको एक्सेस कर पा रहे हो एक टाइम पर, एक लूप में एक करेक्टर्स को। बस ये है कि आप यू विल एबल टू एक्सेस द सिंगल करेक्टर एट अ टाइम फ्रॉम द स्ट्रिंग यूजिंग द फॉर लूप, ये है। मैम ऐसे तो अगर बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगा ये। हाँ कॉम्प्लेक्स तो लगेगा, इसको बड़े प्रोग्राम के लिए नहीं यूज करना है, इसको सिंपल एक, आपको कुछ नहीं करना, आपने कोडिंग तो बिल्कुल यही लिखनी है। ये जो कोड है
इसको आपने इंक्रीज कर देना है, ठीक है। यस मैम। ओके, अगर मैं यहाँ पर एंडल नहीं लिखती हूँ, देखिए तो मेरा आउटपुट कैसे आएगा। अगर मैं इसको सेव करती हूँ एंड देन मैं इसको, देखिए तो मेरा आउटपुट इस तरीके से आ रहा है। कई बार क्या होता है, आप लोगों को कुछ शो करना होता है अपनी स्क्रीन में, तो ईच एंड एवरी करेक्टर यू वांट इन इंडिविजुअल लाइन में, और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से करेक्टर दिखाने हो, तो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन डू दिस। ओके, अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ स्ट्रिंग ऑपरेशंस। स्ट्रिंग ऑपरेशंस जो है पाइथन शेल में आ जाती हूँ मैं दोबारा से। पाइथन शेल में हम आ गए। पाइथन शेल इज विजिबल ना। तो स्ट्रिंग ऑपरेशंस हम लोग कौन कौन से करेंगे, ऑपरेशन का क्या मत, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स करेंगे हम लोग। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स में हम क्या करेंगे कि डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स यूज करेंगे, जैसे प्लस ऑपरेटर हो गया, मल्टीप्लाई ऑपरेटर हो गया, मेंबरशिप ऑपरेटर हो गया। इनकी हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं स्ट्रिंग पर, उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप। बहुत ही ईजी है ये। देयर इज मतलब कोई भी, जैसे अमन है, अमन मैंने लिखा, पर आपको कोट्स में लिखना है क्योंकि आप स्ट्रिंग लिख रहे हो, तो आप कोट्स में लिखोगे। तो आप लिखोगे माई एंड देन प्लस, फिर आपने लिखा नेम। ओके, फिर आप जैसे एंटर करोगे तो देखिए आ गया यहाँ पर ये स्ट्रिंग। तो ये जब मैंने यहाँ पर क्या यूज करा, आई हैव यूज कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। इसको बोलते हैं कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर बोलते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पर एरर एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ भी इसको बताया नहीं कि है क्या, तो मैंने एज इट इज इसको लिख दिया, दैट इज कॉल्ड इट इज शोइंग दिस। तो कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है दो दो वर्ड्स को जोड़ना, किसी भी दो चीज को जोड़ने का मतलब होता है कॉनकैटिनेशन। ओके, जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ पावर, और फिर मैंने यहाँ पर लिखा प्लस, और फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ फुल, तो ये हो जाएगा पावरफुल, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप पर रेप्लिकेशन में क्या होगा बच्चों, एक वर्ड जो होगा वो स्ट्रिंग होगी, और दूसरा जो होगा वो आपका इंटीजर होगा। ओके, तो जैसे आप मैंने लिखा हा, कोट्स में लिखेंगे HA एंड देन हा ने ऐसे करा, एंड देन उसके बाद मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 टाइम। तो देखो इस दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन ऑपरेटर, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑपरेटर। तो जैसे मैंने ये लिखा, तो देखिए 4 टाइम हा आ गया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? इट इज वेरी इजी, बट आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब आप इसमें करेंगे लिखेंगे, तो इसमें द हैज आइदर बोथ ऑपरेंड ऑफ द नंबर टाइप and one of the string type and one number type. It cannot work with both operand of the string type. यानी कि अगर आप ऐसे लिखेंगे हा एंड देन आप यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लिख देंगे, फिर यहाँ पर लिख देंगे हा, तो इट विल नॉट वर्क व्हेन द बोथ ऑपरेंड्स, इनको ऑपरेंड्स बोलते हैं, ठीक है। और ये ऑपरेटर है, दोनों के दोनों ऑपरेंड्स जो हैं, अगर ये स्ट्रिंग में हो तो ये नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए एरर आ गया, तो ये क्या बोल रहा है, हा इंटू हा कैनॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर टाइप ऑफ स्ट्रिंग। यानी कि आपने इसको इससे नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, क्योंकि ये क्या है, इट शुड बी ऑलवेज इंटीजर। दिस यू गॉट, समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। अच्छा सुनो, मैं अभी मीटिंग एंड कर रही हूँ और दोबारा से नई मीटिंग का मैं वो कर रही हूँ, भेज रही हूँ आप लोगों को, ठीक है।